737-200 एयरक्राफ्ट में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट उमंग चानी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। उमंग जी, लंबे समय से आपको एक्सपीरियंस रहा है बोइंग को लेकर और फिलहाल हम एक बोइंग की कॉकपिट में भी हैं, लेकिन अहमदाबाद में 12 जून को जो एयर इंडिया का 787-200 जो ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ, उसके बाद एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि थ्रस्ट एक बार शुरू में मिला, लेकिन बाद में जो आगे की जो उसको थ्रस्ट मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, क्योंकि जो फ्यूल था वो नहीं मिला, फ्यूल कट ऑफ हो गया। ये जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट है, इसके बाद आप क्या अनुमान लगा पाएंगे? प्राथमिक जांच रिपोर्ट कल आई है। उसके पहले जब विमान क्रैश हुआ उसके एक दिन में जो वीडियो सामने आई थी उसमें ऐसा दिख रहा है कि विमान बिल्कुल नॉर्मली टेक ऑफ कर रहा है और टेक ऑफ करने के बाद विमान आगे जाके धीमे धीमे हाइट गेन करना बंद कर देता है और 1-2 सेकंड के लिए जो वो लेवल फ्लाइट में है और फिर धीरे धीरे डिसेंड करना शुरू कर देता है। ये इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट उसको विमान को क्लाइम करने के लिए जो इनफ धक्का मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अगर विमान में एक इंजन भी अगर चल रहा है, दूसरा इंजन फेल है, मगर एक इंजन अगर चल रहा है तो भी विमान जो है वो धीरे धीरे क्लाइम कर जाता है। उसमें ऐसे केस में भी जो रैम एयर टरबाइन होता है वो बाहर नहीं आता। रैम एयर टरबाइन तब बाहर आता है जब सीवियर पावर लॉस हुआ हो। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि उसमें ये इस प्रकार का कोई थ्रस्ट का कट ऑफ हुआ हो। अच्छा, आपने इसके पहले भी एक बार जब हम मिले थे आपने समझाया था कि 2 इंजन के 2 इनपुट होते हैं और यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि जो स्पीड ब्रेक हो या चाहे थ्रस्ट हो या जो भी कट ऑफ के जो भी हैं, सारी 2 इंजन के मुताबिक 2-2 उसके पूरे पावर राइट्स हैं। क्या किसी प्लेन में जिस प्रकार से इसमें 2 थ्रस्ट के इसके अंदर पावर हैं, अगर आप हमें समझा भी पाएं अगर टेक्निकली, तो वो भी आप समझाइए। और क्या 2 इंजन के साथ 2 फ्यूल टैंक अलग अलग होती हैं? क्योंकि फ्यूल नहीं मिलने की बात है तो दोनों फ्यूल टैंक क्या अलग अलग होती है? हम फ्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टैंक से हमें फ्यूल लेना है। इसमें फ्यूल सिलेक्टर वाल्व भी होता है। देखिए, उसमें ऐसा है कि दोनों इंजन इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। हम अभी जिस विमान की कॉकपिट में यह विमान है बोइंग 737-200, ये पुराना एक मॉडल है, उसका विमान है। उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 इंजन लगे हुए हैं और ये जो पूरा यूनिट है इसे हम थ्रॉटल क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये दोनों इंजन होते हैं, अगर आप उसको दोनों को एक साथ ऑपरेट करना चाहें तो वो 2 एक साथ ऑपरेट हो सकते हैं। अगर आप उसको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना चाहें तो आप इंडिपेंडेंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसकी हर एक जो स्विचेस होती है, जैसे कि थ्रस्ट रिवर्सर की जो स्विच है वो आप एक साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं और उसका एक इंडिपेंडेंट भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसका जो फ्यूल कट ऑफ है वो भी एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं और उसके इंडिपेंडेंट जो है वो ऑपरेट हो सकते हैं। यानी पूरा जो दोनों इंजन होते हैं वो जनरली एक दूसरे के में मीन्स वो इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्यूल कट ऑफ की बात आ रही है, क्या जो 787-200 ड्रीम लाइनर है उसमें भी क्या फ्यूल कट ऑफ का जो भी सिस्टम है वो इसी तरह से होता है जिस तरह से यहाँ पे फिलहाल हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है? फ्यूल कट ऑफ 2 तरीके से होता है। एक तो मैन्युअली होता है जो कॉकपिट से किया जाता है और दूसरा जो होता है कि इंजन के साथ एक उसकी जो इंजन को नियंत्रित करने वाली जो प्रणाली होती है वो इंजन को कमांड देकर फ्यूल कट ऑफ कर सकती है। जिस तरह से ये भी बात सामने आ रही है कि कैप्टन ने अपने को पायलट से पूछा कि क्या तुमने कट ऑफ किया है, और हम जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे हैं अगर को पायलट से गलती से भी कट ऑफ हुआ हो, क्योंकि वैसे तो जब भी ट्रेनिंग दी जाती होगी तो सबसे पहले तो यही ज्ञान दिया जाता होगा, दोनों पायलट्स अनुभवी थे तो अपनी जान की जोखम पे तो कोई कट ऑफ करेगा नहीं। तो क्या आपको लगता है कि गलती से किसी से कट ऑफ हुआ हो या किस प्रकार से ये कट ऑफ होने की चांसेस किस प्रकार से होते हैं? क्योंकि आप तो यहाँ पे मैन्युअली कर रहे हैं और प्लेन में भी मैन्युअली करना रहता होगा। देखिए, उसमें ऐसा है कि विमान में कोई भी कंट्रोल रैंडम नहीं होता है। अगर आप उसके स्विचेस की बात करते हैं तो मैं फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाली कोई स्विच की बात करूं तो जैसे कि मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूं तो वो ऐसे ऑपरेट नहीं होगी, उसको पहले खींच के बाहर निकलना पड़ता है, उसके बाद वो उसको हम छोड़ो और फिर वहाँ पे वो लॉक हो जाएगी। तो ये जो पूरी सिस्टम है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है जी। ये अंदर से क्या लगता है कि कट ऑफ किया गया हो या बाहर से? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि
प्लेन जब उड़ान भरने वाला होता है तो एक चेकलिस्ट होता है, उसमें भी ये सारी चीजें चेक करनी रहती जी बिल्कुल, चेकलिस्ट होता है। और अगर सबसे पहले तो फ्यूल कट ऑफ वाल चेकलिस्ट के हिसाब से ही पूरे सारे फ्लाइंग ऑपरेशन होते हैं। अगर फ्यूल ये जो वाल होता है उसको उसका ऑपरेशन भी चेकलिस्ट का हिस्सा ही होता है। अगर पहले से फ्यूल कट ऑफ वाल ये सपोज ऑफ पोजीशन में है तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। है। दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ होना, इस बात में आपको कितना विश्वास? अ, मैंने जैसे कि आपको बताया दोनों इंजन इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों अपने हिसाब से मीन्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। और दोनों इंडिपेंडेंट जब वर्क करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे पूरी कंट्रोल में आपको फिर से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों इंजन जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। जी, वैसे कोई संभावना नहीं होती कि दोनों जो हैं वो एक साथ इंजन फेल हो जाएं। जी, तो आप तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं तो जो फ्यूल का जो कट ऑफ का एक ऑप्शन होता है वो फिलहाल ये जो 737-200 एयरक्राफ्ट है उसमें यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, जो कि अप एंड डाउन करना रहता है। आप यहाँ पे 1 और 2 भी लिखा हुआ है जो कि देख सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट इंजन का अपना एक राइट्स होता है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो ये आइडियल पोजीशन में आता है और नीचे की तरफ कट ऑफ होता है। सर ये बताइए कि क्या इसको अलग अलग तरीके से कट ऑफ भी किया जा सकता है? अगर अगर पायलट चाहे तो किसी एक इंजन का फ्यूल कट ऑफ करे और दूसरे इंजन का फ्यूल ऑन रखकर प्लेन को चलाए? पायलट चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, वो दोनों कंट्रोल्स इंडिपेंडेंट है, आप देख सकते हैं। और जो ड्रीम लाइनर जो है उसकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 2 स्विचेस लगी हुई है, कट ऑफ की जो स्विचेस लगी हुई है वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है। अपने अनुभव से फिलहाल जो जांच रिपोर्ट आई है और जिसमें कहा जा रहा है कि फ्यूल नहीं मिला और उसके बाद थ्रस्ट नहीं मिल पाया और प्लेन नीचे की तरफ आया, आपको कहाँ पे खामी रही ऐसा लग रहा है? देखिए, अभी जो रिपोर्ट आई है मैं तो रिपोर्ट के हिसाब से ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो प्राथमिक रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट शायद नहीं है। तो ये अभी ये मैटर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। जो फ्यूल जो मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से कट ऑफ हो सकते हैं? एक तो आपने ये बताया, दूसरा कट ऑफ का ऑप्शन कहाँ रहता है? वो मैंने जैसे कि आपको बताया इंजन की अपनी एक सिस्टम होती है। ये एक जो प्रणाली होती है ये विद्युत प्रणाली होती है। और कुछ पैरामीटर का जो डेटा होता है वो उसमें उसको रिसीव करते हुए उसका एनालिसिस करके फिर ज़रूरत के हिसाब से वो फ्यूल को कंट्रोल करता है। फिलहाल जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि जो फ्यूल था वो कट ऑफ हुआ क्योंकि पायलट जो वॉइस रिकॉर्डर के अंदर आवाज जो रिकॉर्ड हुई है उसके मुताबिक जो प्राथमिक रिपोर्ट दी गई उसमें पायलट अपने को पायलट को पूछता है कि क्या आपने फ्यूल कट ऑफ किया, तो जवाब आता है कि मैंने नहीं किया। ऐसे में जो इंजन को जो फ्यूल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसके बाद प्राथमिक रिपोर्ट कहती है कि जो पहला इंजन है वो बाद में रिकवर होना जरूर शुरू हुआ, लेकिन बाद में दूसरा इंजन जो है वो रिकवर भी नहीं हो पाया और प्लेन जो है वो नीचे की तरफ आया। यानी कि अहमदाबाद के अंदर मेघानी नगर में ये जो प्लेन क्रैश हुआ वो बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल पे प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 241 प्लेन में सवार लोगों की मौत हुई। उसके अलावा 19 जो लोग बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर मौजूद थे उनकी भी मौत हुई। इस विमान हादसे के अंदर 260 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ अभी एक और भी जो ये पूरी प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी भी और जो डेटा है उसको एनालाइज किया जाएगा। इसके बाद एक पूरी रिपोर्ट दी जाएगी जिसके बाद स्पष्टता हो पाएगी कि किस वजह से जो इंजन के अंदर जो दोनों इंजन जब बंद हुए या फ्यूल कट ऑफ हुआ वो किस वजह से हुआ। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी।